खुदा तो उन सीनों में बसता है जो ईमान से धड़कते हैं। ऐ रब, अगर ये फूल इतने खूबसूरत हैं तो तू कैसा होगा जिसने उन्हें बनाया। एक शहर जहां हर तरफ शिर्क और गुमराही छाई हुई थी, वहां एक नौजवान खड़ा था जो हक की सदा बुलंद करने की हिम्मत रखता था। क्या तुम इन पत्थरों से मांगते हो जो खुद अपनी जगह से हिल नहीं सकते? ये नया नबी बनने निकला है क्या? मैं नबी नहीं, मगर हक कहने से नहीं रुकूंगा। मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। एक और दिल था जो सच की तलाश में था। वो जानता था कि ये कायनात यूं ही नहीं बनी, इसके पीछे एक खालिक है, अजीम और वाहिद। ये सितारे कितनी तरतीब से चलते हैं, कोई तो है जो इन्हें संभाले हुए है। अगर ये सब खुद ब खुद है तो फिर दिल क्यों मुतमईन नहीं होता? ये वो लोग थे जिनके दिलों में ईमान की चिंगारी भड़क चुकी थी। दुनिया चाहे दुश्मन हो जाए, मगर दिलों का यकीन नहीं टूटा। सुना है तू भी इन पागल लड़कों में शामिल हो गया है? हाँ, अगर पागल वो हैं जो सच पर डटे रहें, तो मैं सबसे बड़ा पागल हूँ। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो ईमान वाले हिजरत करते हैं, वो शहर छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह पर यकीन कभी नहीं छोड़ते। तुमने हमारे देवताओं की तौहीन की है। मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ जो सबका खालिक है। हम सच बोलेंगे चाहे जान चली जाए। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो फिर हमारा रब हमारे साथ होगा। सुबह की रोशनी में वो चंद नौजवान अपनी जानों को खतरे में डालकर निकल पड़े, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि अल्लाह उन्हें संभाल लेगा। और एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया, जो उनके वफादार दिलों का मुहाफिज बन गया, जिसे कुरान ने भी जिक्र खैर से याद किया। ये रास्ता लंबा है, मगर यकीन है कि रब हमारी रहनुमाई करेगा। मेरा जिस्म जवाब दे रहा है, मगर दिल मुतमईन है। अल्लाह ने उनके लिए एक गार तैयार कर रखा था, जहां वो दुनिया के जुल्म से पनाह पाने वाले थे। जब ईमान वाले अल्लाह की पनाह लेते हैं तो जमीन भी उनके लिए जाए सुकूनत बन जाती है। शायद यही जगह हमारी पन्ना हो, ये दरवाजा जैसे हमें बुला रहा हो। अगर हम सो गए तो कोई जाने कि हम अल्लाह के बंदे थे। हाँ, और वही हमें याद रखेगा। उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। उन्हें नींद अता की जो सदियों पर मुहित थी। ऐ अल्लाह, अगर हम नींद में जाएं तो अपने दीन पर जगा देना। और फिर वो सो गए, सालों नहीं बल्कि सदियों तक। जब दुनिया बदल गई, मगर ईमान वालों के किस्से बाकी रहे। कुफ्र के ऐवानों में शोर मच गया। जालिम बादशाह का गुस्सा आसमान को छूने लगा। गायब, इन्हें जिंदा या मुर्दा, दोनों हालतों में ढूंढो। ईमान वालों की तलाश शुरू हो गई। कुफ्फार के लश्कर पहाड़ों में बिखर गए, मगर जिसे अल्लाह छुपा दे उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। हर गार, हर दरख्त, हर राह छान मारो, वो कहीं ना कहीं छुपे होंगे। ये पहाड़ बेहद वसी हैं, शायद वो किसी गार में पनाह लिए होंगे। गार के अंदर सुकून उतर आया। नींद ऐसी थी जो सदियों को लपेट में ले ले। अल्लाह का मोजिज़ा जाहिर होना शुरू हो गया। सूरज निकलता रहा, डूबता रहा, दरख्त बढ़े, पहाड़ों के रंग बदले, मगर गार के अंदर वक्त थम गया। सदियां गुजर गईं, कौमें बदल गईं, मगर अल्लाह की निशानी अभी बाकी थी। हमने सुना है पहाड़ों में एक पुरानी गार है जहां अजीब लोग सोए हैं। कहानी है भाई, हकीकत नहीं। वो सोए थे और दुनिया बदल चुकी थी। अल्लाह ने उन्हें बेदार किया जैसे लम्हा भर सोए हों, मगर हकीकत ये थी कि सदियां बीत चुकी थीं। हम कितना सोए? चंद घंटे या एक दिन? शायद दिन का कुछ हिस्सा, लेकिन बहुत सुकून मिला। भूख लग रही है, कोई जाकर खाना ले। मैं जाऊंगा, मगर शहर में एहतियात से, शायद लोग हमें पहचान लें। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। उन्हें इल्म न था कि वो जिस शहर की तरफ जा रहे हैं वही शहर अब नई नस्लों से आबाद है। सदियों बाद जब वो शहर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। न वही लोग, न वही बादशाह। वक्त बदल चुका था। ये तो मेरा शहर नहीं लगता। लोग, इमारतें, लिबास, गॉड, सब बदल गया। अल्लाह की निशानी जाहिर होने लगी। एक सक्के ने सदियों का राज खोल दिया। लोग हैरत में डूब गए। ये सिक्का, ये तो बहुत पुराना है।
तुम ये कहां से लाए हो? ये तो अभी कल ही इस्तेमाल हुआ था। ये बंदा या तो पागल है या किसी कदीम जमाने का है। अल्लाह की कुदरत है। और यूं अल्लाह ने ईमान वालों को दुनिया के सामने जिंदा करके दिखा दिया ताकि लोग जान लें वादा है इलाही बरहक है।